आज हम सम्राट अशोक के बारे में प्राचीन बातें जानेंगे। सम्राट अशोक भारत के सबसे महान राजाओं में से एक माने जाते हैं। सम्राट अशोक मौर्य वंश के राजा थे। उनके दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और उनके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक ने लगभग 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी संभाली। उस समय उनका राज्य बहुत बड़ा था और आज के भारत के साथ साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। शुरुआत में अशोक बहुत बड़ा वीर और कठोर राजा माने जाते थे। वे अपने राज्य को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़ते थे। सबसे बड़ा युद्ध कलिंग का था। इस युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल हुए। युद्ध के बाद जब अशोक ने मैदान में चारों तरफ लाशें ही लाशें, घायल लोग और रोते बिलखते परिवार देखे तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। इसके बाद उन्होंने तय किया कि अब वे बेजुबान युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने शांति, दया और इंसानियत का रास्ता अपनाया। बाद में गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म का समर्थन करने लगे। उन्होंने लोगों को सिखाया कि हिंसा, नफरत और झूठ से समाज का भला नहीं होता, बल्कि प्रेम, सत्य और करुणा से होता है। अशोक ने अपने राज्य में सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए और इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल की। उन्होंने अपने संदेश पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाए, जिन्हें आज अशोक के शिलालेख कहा जाता है। इन शिलालेखों से इतिहासकारों को उनके शासन और विचारों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 सिंह बने हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बीच का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र भी सम्राट अशोक की ही विरासत है। इसलिए सम्राट अशोक को केवल एक शक्तिशाली राजा ही नहीं, बल्कि ऐसा शासन भी माना जाता है जिसने युद्ध के बजाय शांति, न्याय और लोगों की भलाई को आर्थिक महत्व दिया। और प्राचीन समय के सम्राट अशोक बहुत वीर बहादुर थे। उन्होंने कई बड़े बड़े काम किए, कई बड़े बड़े युद्ध लड़े, बल्कि अपने खुद के दम पर लड़े और उनका राजमहल कोसों दूर तक फैला हुआ था। यही उनकी विरासत है। उन्होंने बहुत से बड़े बड़े काम किए और बहुत दयावान बने और बाद में उन्होंने बुद्ध का शिक्षा का रास्ता अपनाया।